हरे कृष्ण। तो हम लोग विश्वोपनिषद डिस्कस कर रहे हैं। विश्वोपनिषद का 16वां मंत्र हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 16 जो मंत्र था उसका एक पैरा जस्ट हमने पढ़ा था, और 15 का ही कंटिन्यूएशन है। तो 15 में भी यही प्रार्थना कह रहे हैं। तो ये प्रार्थना किया जा रहा है 15वां मंत्र में भी कि भगवान आप अपना ये जो 15 भी निकालता हूँ, ये थोड़ा बीच में का फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो जैसे इसमें 15वां मंत्र में भी बताया जा रहा था कि हे भगवान समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान का जो इफल्जेंस है, भगवान के जैसे वो इस उस इतना भगवान के शरीर से जो लाइट निकल रही है वो इतना इतना ज्यादा चकाचौंध करने वाली है कि उससे फिर भगवान को देख पाना संभव नहीं हो सकता। जैसे क्या है कि सूर्य, अभी अगर हम लोग 10 बजे 8 9 बजे अगर देखें एकदम सुबह के टाइम पे, तो सूर्य को हम देख सकते हैं क्योंकि लाइट कम होता है। बट जैसे ही 10 से 11 बजे तो हम देख भी नहीं सकते हैं कि सूर्य का क्या शेप है ना। नॉर्मली सुबह के टाइम पे तुम देख सकते हैं, अच्छा ये तो वाइट मतलब गोल है ना? लेकिन वही जब लाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम देख नहीं पाते हैं। उसी तरह भगवान के शरीर से, भगवान ऐसा तो सुबह और शाम का चक्कर नहीं है, हमेशा ही भगवान का क्या है कि जो इफल्जेंस है वो इतना इतना स्ट्रांग है कि देखना भी भगवान को बहुत मुश्किल है ना। लेकिन वो कब कब वो देख कोई सकता है, जब भगवान की कृपा, उनकी इच्छा हो तो ही। अगर वो जीवात्मा क्वालिफाइड है तभी वो भगवान को देख सकता है। तो वही एक तरह वही प्रार्थना किया जा रहा है कि अगर आप क्या करेंगे जब आपके आपका ये जो तेज निकल रहा है ना, आपके मुखमंडल या आपके जो शरीर से जो तेज निकल रहा है उसको आप हटाएंगे तो ही तो आपका दर्शन हो पाएगा। फिर उसके बाद हमने कई सारे भगवान के साकार रूप और ब्रह्म के ऊपर का कई सारा डिस्कशन हमने करा है ना। जैसे भगवत गीता के विषय में हम लोग चर्चा करा कि भगवान बोल रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म का आधार कौन है, मैं हूँ, है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कई बार हमें डाउट कंफ्यूजन होता है। भगवान यहाँ भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं ही हूँ इस निराकार ब्रह्म का मतलब स्रोत मैं हूँ, है ना, उसका आधार मैं हूँ। फिर इसी को हमने फिर भगवत गीता के दूसरे श्लोक से भी देखा कि फिर यहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम में देखा कि ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंद में ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है ना। और संसारी लोग क्या करते हैं, जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वही भगवान जो अपने शुद्ध भक्तों के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन करते हैं, वही वही क्या है, वही ज्ञानी लोग उनको किस रूप में मानते हैं कि वो तो ब्रह्म के रूप में है ना। तो ऐसा करके यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है। फिर और भी और कई सारे हमने इसमें यहाँ पे देखा, जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी देखा है ना, कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, इसमें से प्रत्येक ग्रह अपने विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह का है ब्रह्म ज्योति के कोने में स्थित है ना। ये ब्रह्म ज्योति क्या है, तो ये ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। तो ये ब्रह्म संहिता तो हमने भगवत गीता से समझा, श्रीमद् भागवतम से समझा, ब्रह्म संहिता से समझा, है ना। तो ऐसे कई सारे अलग अलग रेफरेंसेस हमने डिस्कस करे थे ना। फिर उसके बाद हमने सेम चीज कहाँ से डिस्कस करा था, हमने सेम डिस्कस करा था मुंडक उपनिषद से, है ना। मुंडक उपनिषद में भी तो देखिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, मुंडक उपनिषद, तो ऐसे 4 5 रेफरेंस हमने देखे थे। यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे भी सेम बताया जा रहा है कि भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है ना। मतलब कल्मश नहीं है किसी तरीके का। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो जैसे ये जो ये ब्रह्म ज्योति है वो क्या है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना। सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, वहां पे सन मून किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद में भी बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्योति के विषय में। तो ये अनेकों अनेकों रेफरेंस है जहाँ पे ब्रह्म ज्योति के विषय में बताया जा रहा है। और वो ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है वो बताया जा रहा है, तो इससे हम समझ सकते हो नेक्स्ट वर्ष में, मतलब ये जो 16वां, हाँ, फिर यहाँ पे भगवत गीता में 3 प्रकार के आत्मा, ये भगवत गीता में ही बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, है ना। एक तो निराकार ब्रह्म के उपासक, ज्ञानी, परमात्मा के योगी तथा भगवान के भक्त होते हैं। फिर आगे भी ये चीज हम लोग जैसे शिव भागवतम में एक अन्य जगह भी बताया जा रहा है, ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी, शब्द थे। वैसे अनेकों अनेकों रेफरेंस है ना, जिनके माध्यम से ये ये बताना ऐसा कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे, ये कंसेप्ट तो सही नहीं है ना। इसीलिए इवन ईशोपनिषद में 15वां में भी बताया जा रहा है और 16वां में भी बताया जा रहा है ना। क्यों इतना फोकस किया जा रहा है इस चीज के ऊपर, क्योंकि
वास्तव में एक डिवोटी के लिए, एक भक्त है ना, उसके लिए ये मनुष्य शरीर तब भी चलेगा, है ना, बोलेंगे चलेगा, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि आप ब्रह्म में विलीन हो जाओ, ब्रह्म ज्योति में चले जाओ, है ना, जहाँ पे आप, तो वो भले सारा दुख ना भी हो, लेकिन अगर भगवान की सेवा अगर नहीं मिल रही है तो फिर वो सारा कुछ बेकार है ना। तो इसलिए डिवोटी के लिए ब्रह्म ज्योति में जाना, इट इज एज बैड एज गोइंग टू हेल, है ना, नरक में जाना और ब्रह्म ज्योति में जाना, क्योंकि वो बोलेगा बेटर है फिर यही छोड़ दो मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कम से कम जैसे भी मेरी स्थिति है, भगवान का नाम तो मैं ले पा रहा हूँ, अगर मैं मतलब भगवान की भक्ति तो कर पा रहा हूँ, अगर मैं भगवान की भक्ति ही नहीं कर पाऊँ, उनकी आराधना नहीं कर सकूँ, तो फिर क्या ही बेनिफिट है, क्या मतलब रह जाएगा। इस तरीके का भाव किसका होता है, एक डिवोटी का भाव होता है। इसीलिए यहाँ पे बार बार उसी विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 16 में भी यही बताया जा रहा है कि ये हे भगवान, हे आगे विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके अपने दिव्य किरणों के तेज को हटा लीजिए, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं तुच्छ जीव हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उसके भी विषय में बताया जा रहा है कि भगवान क्या है। भगवान जैसे सूर्य है तो हम क्या है, उनकी किरणें हैं हम। तो भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी एक और अनपढ़ में लिखते हैं कि जैसे भगवान फायर है तो जीवात्मा किस तरीके से समझा जा सकता है, चिंगारी के रूप में है। तो भगवान समुद्र है तो हम क्या है, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा समुद्र की एक बूंद है। उसी तरीके से यहाँ पे तो ये चिंतन भेदाभेद तत्व यहाँ पे यीशु उपनिषद में भी हम देख सकते हैं कि भगवान कंप्लीट सूर्य है तो हम उनके पार्ट एंड पार्सल है ना। तो वो यहाँ पे इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप में से कोई पढ़ेंगे, रीड करेंगे? अग्निमुख आपको पढ़ेंगे। प्लीज, तो ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में यहाँ से पढ़ लेते हैं। अच्छा प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक सेकंड। यहाँ से ब्रह्म ज्योति, हाँ। जी जी हाँ। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। इसे निर्विशेषवादी अपने ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण को परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उन्हें परम आनंदमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतकों के रूप में संबोधित किया गया है। अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह श्री उपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द पालन करता विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भागवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और समस्त दिव्य में विस्तार कर समस्त दिव्य ग्रहों या फिर संसार में विस्तार करते हैं, और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। सारे जीव ही भगवान के विभिन्न अंश विस्तार हैं, और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते थे, वह उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वह प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। भगवान के अंश के रूपों में जीवों की उपस्थिति संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया में आलोडित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियंता जो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार जीव आत्मा नियामक, भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है।
अतएव वे विभिन्न स्तर पर हैं। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतएव वे जीव का चिर संगी माने जाते हैं। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सब के स्रोत हैं। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में शक्तियों से युक्त है। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म शास्त्रकार पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक शास्त्रकार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला जो पूरी तरह भरण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी जीवों का निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहा कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, शक्ति, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की प्रकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंतोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन में पहुंचने में सहायक बनाते हैं। सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान करते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण है। दूसरे शब्द में चूंकि उनका कोई कारण नहीं, अतएव वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का स्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में शक्तियों से युक्त हैं। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म शास्त्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक शास्त्रकार है। वे विद्वान ऋषियों भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ, पहला जो पूरी तरह भरण करता है तथा दूसरा जो अभिभावक है। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सच। वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। भगवान अपने अनंत भक्तों को पूरे। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पर रुक जाइए। जैसे देखिए, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। अभी जैसे अभी हम लोग डिस्कस करें ना कि भगवान, या हम शास्त्रों में भी देख रहे थे, पिछले वाले वर्ष में भी देखे ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम के अनेकों एग्जाम्पल को हमने समझा। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा कि हम अगर बोल रहे हैं कि ब्रह्म रियलाइजेशन कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है, तो रेफरेंसेस के थ्रू तो हमने देख लिया है ना कि ठीक है, चलो भैया भगवत गीता में लिख दिया, श्रीमद् भागवतम में लिख दिया, मतलब अपने ब्रह्म संहिता में लिख दिया, मुंडक उपनिषद में लिख दिया, बट लॉजिकली कैसे समझे? ये भी तो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग जानबूझ के ऐसा रेफरेंसेस यहाँ पे खोज के लिखा गया है जहाँ पे इस बात को करा जा रहा है, बट इस पे और फर्दर हमारा बिलीफ कैसे बढ़े कि ये सच में हम मतलब ब्रह्म नहीं है और ये ब्रह्म रियलाइजेशन भगवान का कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। तो ये समझ में अगर हमें नहीं आ रहा है, मतलब इतने सारे रेफरेंसेस के बाद भी कि भगवान स्रोत है, तो इसको कितने सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान क्या है। भगवान का मतलब ही क्या है कि सारे भगा, मतलब भगवान के सारे ऐश्वर्य है ना, भग जो मिल गए, वान मतलब वो जो वन हु पोजेस है ना, जो उनको धारण करता है, जो उनको पोजेस करता है, वो वान वर्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और भग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भगवान के सारे ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। भगवान के जो पालन करने का, जो भगवान सभी के पालक है, सृष्टा है, पालक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जो सुप्रीम फादर है उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो भगवान इस सृष्टि को मेंटेन करना, पालन करना है ना, एज ए फादर है ना, बोलते हैं ना ये जो ग है किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भगवान अभिभावक है ना, मतलब पेरेंट्स के रूप में है। तो भगवान कैसे अपने जो भक्तों का टेक केयर अगर कर रहे हैं, भगवान अगर ये सारे ऑपुलेंसेज है, सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म ज्योति में भगवान का सुंदर फीचर कहाँ है ना। इटर्नल फीचर तो है कि चलो शाश्वत है ना, लेकिन भगवान का जो सबसे जो मेन फीचर है कि भगवान इतने सुंदर है ना, करोड़ों कामदेव को भी अट्रैक्ट करने वाले भगवान है ना। तो ब्रह्म
बताते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम है मदन मोहन, है ना। तो इतने भगवान सुंदर हैं, और उसका ये ब्रह्म 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 फीचर में फिर इस सुंदरता के विषय में तो कुछ बात ही नहीं की जा रही है, ना तो उनके वैराग्य के विषय में बात की जा रही है। तो ये अगर कंप्लीट भगवान का सारे ओपुलेंसेस के भगवान स्रोत हैं और सारे ओपुलेंसेस उनमें भर भर के है, ये बात को तभी तो समझ पाएंगे ना, जब इस बात को समझे कि भगवान क्या है, भगवान का साकार रूप है। नहीं तो फिर कुछ ऐश्वर्य हमारे अंदर हो सकता है ना। अगर ब्रह्म को कंपेयर किया जाए जॉन अब्राहम से, तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं, कम से कम जॉन अब्राहम का कुछ तो शक्ल दिख रहा है, ब्रह्म का कुछ शक्ल ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे ये ज्यादा सुंदर है ना। तो कम से कम कुछ तो फेस होना चाहिए ना, अगर तभी तो भगवान सुंदर बोल सकते हैं। तो ये भगवान वर्ड ही जो कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है, ये ब्रह्म, इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये है कि फिर भगवान के सारे ऐश्वर्य होने चाहिए भगवान में, लेकिन ब्रह्म फीचर में सारे ऐश्वर्य है ही नहीं, तो फिर भगवान कैसे ब्रह्म फीचर कंप्लीट फीचर कैसे हुआ? समझ पा रहे हैं ना? भगवान का मतलब कि सारे सबके पालक होंगे, सबके सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण होंगे, बट ये जैसे ही हमने बात करा कि तो ब्रह्म है, तो फिर ये कंप्लीट रियलाइजेशन कैसे हुआ? क्योंकि सुंदरता और भी कई सारे ऐश्वर्य है जो ब्रह्म फीचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। इसीलिए इसीलिए बोला गया है कि वो क्या है, भगवान क्या है, ये ब्रह्म फीचर कंप्लीट फीचर नहीं है। फिर भगवान जो अपने पेरेंट है, तो पेरेंट्स ऐसा थोड़ी है कि मतलब जब नॉर्मली हम सभी के पेरेंट्स तो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं ना, है ना, रेसिप्रोकेट करते हैं, कुछ आवश्यकता होती है, लविंग रेसिप्रोकेशन होता है ना, पेरेंट्स के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन होता है ना। अब जो ट्यूबलाइट से अगर मान लीजिए कोई अ, रोशनी से पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स कहाँ उसका मतलब कैसे लविंग रेसिप्रोकेशन करेंगे? संभव नहीं है ना। उनका कुछ लविंग रेसिप्रोकेशन के लिए, अगर वो पेरेंट है तो ऐसा थोड़ी पैदा करके छोड़ देंगे हमारे साथ लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं करेंगे। पेरेंट्स का मतलब क्या है कि वो प्रेममयी आदान प्रदान होता है ना। तो वो ब्रह्म ज्योति से कैसे प्रेममयी आदान प्रदान होगा, है ना। हम सभी, हमें कितना आनंद मिलता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना। आनंद मिलता है ना भगवान की सेवा करते हैं तो, जैसे भक्ति में आते हैं, तो जब तक व्यक्ति, जैसे हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया कि जैसे जैसे हमारी सेवाएं कुछ कुछ हमें फिक्स कर लेते हैं, हमारी भक्ति पक्की होने लगती है, क्योंकि आनंद मिलता है ना। तो ये आनंद तभी तो होगा जब भगवान है, भगवान के अर्च वगैरह की सेवा करें, भोग लगाए, है ना, तो एक रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है। तो ये तभी हो पाएगा जब भगवान का साकार रूप रहता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। इसीलिए इन सब बातों से हम समझ सकते हैं ब्रह्म फीचर क्या है, भगवान का पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो पूछ सकते हैं। हाँ, निराली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा बनता हूँ, हाँ माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली मैं प्रभुपाद जी की बुक पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि जो मायावादी होते हैं तो हाँ हाँ वो भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले सकते हैं। तो महाप्रभु उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। तो फिर प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि लोग ना भगवान का नाम लेने से उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये मतलब तुम्हारी कृष्ण ने रास लीला करी और ये वो। तो फिर प्रभु जी वो तो क्रिटिसाइज करते हैं और वो मानते भी नहीं भगवान में, तो लेकिन फिर वो नाम कैसे लेते हैं? है, आपका प्रश्न ये है माता जी कि मायावादी लोग भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन भगवान में बिलीव नहीं करते हैं तो नाम लेते हैं, ऐसा ही? यही प्रश्न है आपका? एक्चुअली यही प्रश्न है ना माता जी आपका? हाँ प्रभु जी, जैसे वो बोले थे कि उन्होंने ना, जो श्रीला रामानंद राय होते हैं, वो बोलते कि उन्होंने एक बार भी कृष्ण नहीं बोला। अगर वो बोलते, उन्होंने सिर्फ चैतन्य बोला, अगर वो कृष्ण भी बोलते तो मेरा काम हो जाता। तो मतलब फिर वही हुआ कि उन्होंने ना भगवान का नाम नहीं लिया। तो प्रभुपाद जी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण के प्रति इतना अपराध कर देते हैं कि उनका नाम भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। लेकिन हम तो देखते हैं कि बहुत लोग भगवान का नाम ले लेके उनको क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ माता जी, अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है भाई कि मायावादियों की भी अलग अलग कैटेगरी है ना माता जी, मायावादियों की भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जो मायावादी का क्या है कि सो अहम करके है ना, कि अभी कई लोग भगवान के, आप ये सोचिए कि भगवान के मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जो टोटली भगवान को निराकार मानते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि भगवान के अर्श वगैरह को भी मानते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, बट बोलते हैं कि तब तक करना होगा जब तक कि मैं भगवान नहीं बन जाता, है ना। जैसे मैं खुद अपनी फैमिली में भी शुरुआत में जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं था, तो मैंने ये जब प्रश्न पूछा, जो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा रिलीजियस हैं और बहुत
अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कई सालों सालों से दीक्षा विक्षा सब हो चुकी है, उनसे भी मैंने पूछा यही प्रश्न कि अगर बाकी लोग कई रिलीजन में तो निराकारवाद है, तो हमारे रिलीजन में ऐसा साकारवाद क्यों है, ऐसा करके तो प्रश्न था। तो उन्होंने यही आंसर दिया, क्योंकि अभी हम नए हैं ना, तो हम भगवान पे फोकस नहीं कर सकते, मतलब ब्रह्म पे फोकस नहीं कर सकते, इसलिए हमको विग्रह मिले हैं। लेकिन ये कब तक के लिए, जब तक हम मैच्योर नहीं हो पाए। तो जब हम एक समय आएगा जब हम इतने मैच्योर हो जाएंगे कि हमें विग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, तो उस समय मुझे लगा कि हाँ लॉजिकल लगा, क्योंकि क्या है ना, हमारी लिमिटेड बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते इन चीजों को। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ ठीक ही बात है ऐसा करके। बट बाद में ये समझ में आया कि ये क्या है, यही मायावाद है कि कब तक भगवान के विग्रह की आवश्यकता है, जब तक हम भगवान नहीं बन जाते। जब एक बार हम भगवान बन गए तो फिर क्या जरूरत है। तो इसलिए मायावादी लोगों की अलग अलग कैटेगरी, कई लोग नाम भी चैंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उनका इंटेंशन है भगवान बनना, भगवान की सेवा करना नहीं, है ना। तो उनका क्या है, सो हम, बस हम वही है ना। बस बनने की देरी है, बस एक बार बन गया तो फिर तो गोवर्धन भी उठाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी बने नहीं है ना, बट बनेंगे कभी तो, आज नहीं तो कल कभी तो बनेंगे, है ना। तो उनका अल्टीमेटली यही है कि हम भगवान हैं, बस बनना बाकी है ना। बट जो भक्त है उनका क्या है कि सो दासो हम है ना, हम क्या है, भगवान के दास हैं। तो हम, हमें क्या है कि हमें उस चीज को रियलाइज करना है ना। तो यही डिफरेंस है दोनों, ठीक है ना तेरी। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं, तो कल हम लोग मिलते हैं वापस से। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रपात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, वांछा कृपा सिंधु पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.